महमूरगंज क्षेत्र स्थित विराट ऐश्वर्या अपार्टमेंट के हाल में 25 मई शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल द्वारा चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, शहर की पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल समेत वाराणसी के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं शहर के जाने माने उद्यमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल का संदीप तुलसियान, संजीव तुलसियान, दीपक अग्रवाल, सीए कमलेश अग्रवाल, कौशल शर्मा, श्रीकांत पांडे, आलोक पोद्दार, पूर्व राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला समेत वहां उपस्थित शहर के उद्यमियों एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी द्वारा आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल को सम्मानित कर किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि काशी के सांसद भी हैं, उन्होंने काशी ही नहीं पूरे देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का काम किया है और आगामी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का कार्य कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आगामी 1 जून को मतदान दिवस के दिन 100% मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि आपके मतदान से ही इस देश का भविष्य सुरक्षित है। चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयालु मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और 1 जून की सुबह 10 बजे तक अपने परिवार एवं पड़ोसी के साथ मतदान करने की अपील किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। 2047 में हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारा डेवलपिंग नेशन है, हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश हैं, हम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, अगर मैं जनसंख्या के आधार पर बोलूं तो विश्व की दूसरा बड़ा सबसे देश है। अगर मैं अर्थव्यवस्था के आधार पर बोलूं तो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज अगर हम अपने आप को विकासशील देश कहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश में इतनी प्रतिभा है कि हम विकसित देश की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। और आज वही संकल्प, उसी लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा कि हम 2047 तक अपने देश को विकासशील की श्रेणी से निकालकर यहाँ पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र है और बनारस में जो उत्साह मुझे देखने को मिला है व्यापारी समाज में और वैश्य समाज के बीच में मैं गया हूँ। इस बार बनारस की जनता ने ये तय किया है वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय नेता और अपने प्रिय उम्मीदवार को देश की सबसे बड़ी जीत दिलाकर संसद में घुसने का काम करेगी और तीसरी बार पूर्ण मोदी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेगी। बात की जाए आज डिम्पल यादव और प्रियंका वाड्रा का रैली निकाली जा रही है दुर्गाकुंड से, क्या लगता है इससे क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, यहाँ कोई जीत हार का चुनाव नहीं है, यहाँ पे हमें कितना मार्जिन बढ़ाना है, कितनी बड़ी जीत दिलानी है, हम लोग सारे कार्यकर्ता उसी के लिए काम कर रहे हैं, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे कोई भी नेता आकर रोड शो कर ले, बनारस की जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो अपने प्रिय नेता के साथ खड़ी है और मैं समझता हूँ कि इस बार बनारस की जनता 10 लाख वोटों से की बड़ी अंतर से अपने प्रिय नेता को जिताने जा रही है। मंत्री जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सशंकित होने के आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि यह सरकार चुनाव को प्रभावित भी कर सकती है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर ऐसे बयान विपक्ष के आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार की। अब मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जिन प्रदेशों में वो जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है, तब चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता है। जहाँ वो हारते हैं वहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहता है। और आप ये खुद ही समझते हैं कि विपक्ष हताश है, विपक्ष ने अपनी हार स्वीकारी है। हाँ, अभी वो खुल के नहीं कह सकते हैं, इसलिए पूरा ठीकरा चुनाव आयोग से खोलने का काम। एक आखिरी सवाल ये है, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री कौन, अगले साल सितंबर में प्रधानमंत्री जी रिटायर होने वाले हैं, जो आयु सीमा उन्होंने लगाई थी
तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ऐसे बेबुनियाद बयानों पर बोले मैं समझता हूँ कि कोई बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं और मोदी जी ये कार्यकाल भी पूरा करेंगे आने वाला, और अगला कार्यकाल भी जो आएगा उसमें भी मोदी जी देश का नेतृत्व करेंगे। ठीक। इस लोकसभा में हम लोग पूरे बनारस से उद्यमियों से अपील कर रहे हैं लगातार सबके संपर्क में 100% वोट पड़े। और पिछले करीब 15 दिन से हम लोग डोर टू डोर जाकर वोटिंग के प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और हमें लगता है 8 से 10 लाख वोट। आज क्या किया आप लोगों ने? आज नितिन अग्रवाल जी आए, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और इसीलिए हम लोग सारे लोग जुटे हुए हैं ताकि इनके साथ और ये आज जो बता रहे हैं इसी बात को आगे हम लोग बढ़ाते हुए कार्य करें।